हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू रेडियन गुरुकुल। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और ये है रूट बैच, जिसमें मैं आपको रेलवे के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए एकदम रूट से एकदम बेसिक से जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूं। अभी तक हम एक बायोलॉजी का चैप्टर और एक केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम अपना फिजिक्स का एक चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है लाइट एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, आज हम लाइट और ऑप्टिक्स का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे ताकि आपको एक क्लियर कट इमेज मिल जाए कि हमें एग्जैक्टली इस टॉपिक में क्या चीजें आती हैं। ठीक है, समझ आया। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने हैंड रिटन नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलें। वैसे आज की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। क्लास बाइलिंगुअल चलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है लाइट एंड ऑप्टिक्स। तो जो आज की क्लास है उसमें आपको लाइट से जुड़ी हुई कई सारी टर्मिनोलॉजीज या कई सारे कंसेप्ट जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े वो सभी समझने होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज आपको दिखाई किस वजह से देती है तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ। क्या आपको लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें से कोई लाइट निकल रही है और इस वजह से वो चीज आपको दिख रही है? हाँ, एक तो ये बात होती ही है। कुछ सोर्सेज जो लाइट एमिट करते हैं, जैसे कि लाइट देते हैं, जैसे कि आपका सन हो गया, आपका कोई बल्ब हो गया। पर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है ए और हमारे पास क्या है, एक सोर्स है लाइट का। मान लो ये क्या है आपका सोर्स सन। ठीक है, सन से ये कोई रेज निकली और किस पे जाके गिरी, ऑब्जेक्ट पे। अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या खड़ा है, सपोज यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ये किसी की आंख मैंने बना दी। ठीक है, इससे आपको पता चला। तो क्या हुआ, जब ये जो लाइट की रे है इस पर्सन की आंख में जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, समझ आया कि कोई चीज हमें क्यों दिखती है। ठीक है, अच्छा, सपोज जैसे मुझे ये रिमोट नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि लाइट रेज इस रिमोट पे आके गिरी। इस रिमोट ने लाइट रेज को रिफ्लेक्ट किया जो जाके मेरी आंख में घुसी। आंख ने उसको क्या किया, समझा, है ना, एक्सेप्ट किए। जो भी रेज आ रही थी उन्हें देखा, समझा कि अच्छा ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। और क्या ऑब्जेक्ट है? रिमोट है। ठीक है, समझ आया आपको? तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर से जुड़ी और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लाइट की बात करें, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक तरह की एनर्जी ही है। ठीक है, आपने जब जूनियर क्लासेस में कभी एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा था ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना ही वो कभी बन सकती है, ना ही पूरी तरह खत्म हो सकती है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो लाइट भी एक फॉर्म है एनर्जी का। ठीक है, साउंड भी एक फॉर्म है एनर्जी का। समझ आया? अच्छा, लाइट की हमें ज़रूरत क्यों है? लाइट हमें इसलिए चाहिए ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हमें लाइट की मदद से ही दिख पाती हैं, है ना। क्या चीज़ थी जो ऑब्जेक्ट पे गिरी और ऑब्जेक्ट ने उसे रिफ्लेक्ट किया? लाइट। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज। और हमारी आइज क्या करती हैं, लाइट को डिटेक्ट कर लेती हैं। क्या मैंने भी अभी आपको यही बताया? हाँ। अब यहाँ पे आपको दो तरह की टर्म्स दी हुई है। एक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आज की क्लास में मैं आपको, आई नो बहुत सारे बच्चों को ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं पता होंगी, पर कई सारे ऐसे भी होंगे जिन्हें इन चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूजन है। तो हम एकदम बेसिक से लेंगे और आज तो एकदम हल्की फुल्की चीजें ही करवाऊंगी। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल टॉपिक्स हैं वो कमिंग एक दो क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? जो लाइट को एमिट करते हैं, जो अपने अंदर से लाइट निकालते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे आपको पता है ना, जैसे सन, है ना, जैसे कोई बल्ब,
तो वैसे ही द ऑब्जेक्ट लाइक सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर एक्सेट्रा विच एमिट देयर ओन लाइट, वो सभी चीजें जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करती हैं, बाहर निकालती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? ल्यूमिनस। उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। वही नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? सिंपल सी बात है, ल्यूमिनस के उल्टे, यानी जो ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट ना हो, जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते, जैसे दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स, जो खुद लाइट एमिट नहीं करते बट ओनली रिफ्लेक्ट, पर वो रिफ्लेक्ट जरूर करते हैं। जैसे कि मान लो ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज मेरे पास क्या है, इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस स्टाइलस पे ऐसे एक रे ऑफ लाइट आके गिरी और इसने क्या किया, इसको रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया और वो मेरी आंख में चली गई, है ना, जिसकी वजह से मुझे ये दिखा। तो इसको हम किसका एग्जाम्पल मान सकते हैं? ये जो पेन है या ये जो स्टाइलस है, ये क्या है? आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, कोई चीज कैसे दिखती है ये भी आपको समझ आया। ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन आई है, और वहीं ये क्या है? आपका सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। आगे चलें, आगे आपको क्या बताया हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या आपको याद है, हमने पढ़ा था साउंड में कि जो साउंड है वो वैक्यूम में नहीं चल सकता, मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए कुछ पार्टिकल्स की, कुछ मीडियम की जरूरत है, ठीक है। वहीं अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट उसके एकदम अपोजिट है। लाइट की जो रेज हैं वो किस में ट्रेवल कर सकती हैं? वैक्यूम में। इट मींस लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आई। वहीं देखो, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई कि मैम सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, समझते हुए चलो, वैक्यूम में ट्रेवल करती है या मीडियम की जरूरत नहीं है, आप कैसे समझ सकते हो? सन की रेज जो अर्थ तक आ रही हैं, जो भी मीडियम है वो तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर है, आके उसे मिला एयर का मीडियम या कुछ भी पार्टिकल्स उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिले ना, पर सन तो बहुत दूर है अर्थ से। इट मींस रेज भी बहुत सारा ऐसा पाथ ट्रेवल करके आ रही हैं जहां पे कुछ पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होंगे बीच में, हो सकता है ना, और हो सकता है नहीं, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सनलाइट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सनलाइट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है, ठीक है। इतनी बात समझ आई सभी को। वहीं अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड जो होती है लाइट की वो कितनी होती है? 3 × 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो नंबर है इसको आप जरूर से याद रखना क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। जो लाइट की स्पीड है उसे इतना माना जाता है, ये इतनी ज्यादा स्पीड है, इतनी तेज है लाइट, मतलब लाइट इतनी तेजी से चलती है कि कोई और ऑब्जेक्ट उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से नहीं चल सकता, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है। वहीं जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किस में ट्रेवल करती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, समझ आया सभी को? स्ट्रेट लाइन में। वहीं लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, वेवलेंथ याद है आपको, वो बहुत छोटी होगी, वो बहुत तेजी से मूव कर रही है, ठीक है। आगे अगर हम चलें, अगर आपको इन सभी चीजों को लिखना है तो आप अभी भी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और साथ साथ अगर आप चाहें तो आप रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल के थ्रू इसके PDF नोट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम आगे चलें तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है नेचर ऑफ लाइट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट का नेचर कैसा है, यानी क्या लाइट पार्टिकल से मिलके बनी है, मतलब इस
टॉपिक में हम जो बात करने जा रहे हैं वो दो बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं साइंस के, ठीक है। यहाँ पे दो बड़ी थ्योरीज आई जिसके अकॉर्डिंग एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि क्या लाइट पार्टिकल है, क्या लाइट पार्टिकल से मिलके बनी है या फिर लाइट एक वेव है, ठीक है। मतलब जैसे वेव, अभी हमने क्या बोला, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो सबको ये लगता है, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि एक जो लाइट रे है वो क्या है, वेव है। पर क्या ये पूरी तरह सच है? नहीं। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट के दोनों नेचर हैं, वेव भी और पार्टिकल भी, ठीक है। हाँ, लाइट की वेव में तो वो ट्रेवल कर ही रही है, पर वो जो वेव है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। अब उन्हें क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है, ये सब थोड़ा आगे की बात हो जाएगी, तो हम सिर्फ अपने लेवल पे पढ़ते हुए चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो, लाइट हैज ए डुअल नेचर। लाइट का नेचर कैसा है? डुअल नेचर है या डबल नेचर है, ठीक है। लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। लाइट दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है, किसकी? एक वेव की भी और पार्टिकल की भी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इट इज इन, जिस भी सिचुएशन में ये है उस पे डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल है या वेव है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। आगे हम चले, क्या लिखा हुआ है? द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी, ठीक है। जो मॉडर्न थ्योरी है लाइट की जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, वो उसने क्या किया, क्वांटम थ्योरी ने कंबाइन कर दिया वेव और पार्टिकल मॉडल को लाइट के। इट मीन्स कि लाइट वेव नेचर भी फॉलो करती है या वो वेव्स के फॉर्म में भी ट्रेवल कर रही है और उसमें पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। समझ आया सभी को? समझ आया? आगे चलते हैं। देखो, अब बात आई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब तो आप सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया। ये चैप्टर जब तक खत्म होगा यहाँ पे आप दो बड़े टर्म्स पढ़ोगे, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मैं फर्दर कमिंग क्लासेस में पढ़ाऊंगी, अभी हम समझेंगे रिफ्लेक्शन को। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, the process of sending back the light rays which fall on the surface of object is called reflection of light, ठीक है। यानी देखो, यहीं पे समझ लेते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और इस पे आकर क्या हुई, कुछ लाइट रेज आकर इस पे गिरी, ठीक है। इस पे कुछ लाइट रेज आके गिरी और इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इन लाइट रेज को बाउंस बैक कर दिया, इन लाइट रेज को बाउंस बैक कर दिया। तो इस तरह की मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू जो ये लाइट को बाउंस बैक किया गया, इस फिनोमिनन को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। समझ आया? The object having polished shiny surface reflect more light than objects having unpolished dull surface, ठीक है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि आपके पास एक पॉलिश्ड सरफेस है, मान लो जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो कि आपके घर में जो एकदम नई नई थालियां आती हैं, नई नई प्लेट्स आती हैं, राइट, स्टील वाली, तो वो कैसी होंगी, एकदम प्लेन होती हैं और उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है और हमें अपना चेहरा भी दिखता है ना, ऐसा दिख जाता है। वहीं एकदम कोई नया घर बना हो जिसमें एकदम नया मार्बल लगा हो और उसकी पॉलिशिंग हुई हो, तो उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है और आप अपने आप को देख पाते हो। वैसे ही हमारे घरों में जो मिरर्स लगे होते हैं, है ना, वो एक एग्जाम्पल है प्लेन मिरर का, जिसमें हम बहुत आसानी से अपने आप को देख पाए। अब ऐसा क्यों हुआ कि हम उस मिरर में अपने आप को देख पाए? क्योंकि वो जो मिरर है उसका जो सरफेस है वो बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड है, ठीक है। एक तो उस पर पॉलिशिंग की गई और दूसरा हम क्या करते हैं, अगर एक आपके पास मिरर है तो उसकी एक साइड को हम अच्छे से पॉलिश कर देते हैं और दूसरी वाली जो साइड है उस पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास सिल्वर मेटल या एल्यूमिनियम मेटल से कोटिंग कर देते हैं। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ मैम, क्यों किया सिल्वर और एल्यूमिनियम
माध्यम से। देखो कर हम किसी भी शाइनी मेटल से कोटिंग सकते हैं, बट ज्यादातर केसेस में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिल्वर मेटल का। ठीक है, सिल्वर मेटल का। अब क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। ठीक है, सिल्वर, मान लो ये मेरे पास एक मिरर था और ये तो हो गया इसका फ्रंट साइड, इसके बैक साइड पे आप इमेजिन करो, मान लो इधर यहाँ बैक साइड है। ठीक है, तो इसके बैक साइड पे मैं क्या करूंगी, पूरा सिल्वर की कोटिंग कर दूंगी ताकि जो भी रेज आए लाइट की वो रिफ्लेक्ट हो सके, ताकि उसमें इमेज बन सके। ठीक है, इमेज कैसे बनती है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन सा है, कौन सा मेटल है, तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर मेटल। ठीक है, अब देखो अगर हम एक तरफ तो हमने ऐसे नॉर्मल उसको प्लेन कर दिया, पॉलिश कर दिया, दूसरी तरफ हमने मेटल की कोटिंग कर दी। अब मान लो कि वो जो मेटल है वो तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तो उस मेटल को वहां पे रोके रखने के लिए या बचाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से उसे किसी पेंट से पेंट कर देते हैं। ठीक है, किसी डार्क कलर के पेंट से, ताकि वो जो सिल्वर मेटल की कोटिंग है वो प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, समझ आया। तो क्या लिखा हुआ है, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। लाइट का एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है कौन, सिल्वर मेटल। ठीक है, समझ आया। ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड ऑफ द प्लेन ग्लास। ठीक है, शीट। द सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाय कोट ऑफ रेड पेंट। रेड भी कर सकते हैं और भी कोई डार्क कलर कर सकते हैं। ठीक है, The reflection of light on plane mirror takes place at silver surface in it। ठीक है, तो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है वो आपका सिर्फ एक ग्लास, एक वो प्लेन ग्लास नहीं कर रहा, रिफ्लेक्शन का काम आपका कर रहा है वो जो पीछे ग्लास के पीछे एक तरफ जो आपने सिल्वर मेटल की कोटिंग की है। ठीक है, समझ आया, इतनी बात क्लियर है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे आपको कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि रे किसे कहते हैं। सपोज ये एक इस तरह से ये सोर्स है आपका। ठीक है, ये सोर्स है और इसमें से ये जो एक लाइन, एक रे निकल रही है, इसे क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। वहीं अगर सोर्स में से बहुत सारी रेज निकले, ठीक है, बहुत सारी रेज निकल रही हैं, तो इन सारी रेज के बंडल को क्या कहते हैं, इन सभी रेज के बंडल को क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ठीक है, बीम कहते हैं। समझ आया सभी को। बंडल ऑफ रेज क्या लिखा हुआ है, बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आई। ठीक है, और ये जब एक सिंगल रे निकल रही है तो इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ठीक है, समझ आया सभी को। आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांस है। अब देखो आपके पेपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी भी आती है, और थ्योरी में से भी बहुत ज्यादा घूम के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आपको एक एक केस इमेज फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, किस चीज को क्या कहते हैं ये बात पता होनी चाहिए, तभी आप हर चीज समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया प्लेन मिरर का, अब हम देखेंगे प्लेन मिरर से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो देखो मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन से एक प्लेन मिरर बनाऊंगी। ठीक है, मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन से एक प्लेन मिरर बनाया। ये जो एक लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आप यहाँ पे लिख लो प्लेन मिरर को। ठीक है, वही अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने क्या किया, पीछे इसमें क्या की, पॉलिशिंग कर दी। ठीक है, अब ये पॉलिश करने के बाद ये तो एक कांच का टुकड़ा ही तो था, जब तक इस पे पॉलिश नहीं करोगे ये मिरर का काम करेगा ही कैसे। तो पॉलिशिंग को मैंने कैसे शो कर दिया, इस तरह से, इस तरह लाइंस बना के। और एक सरफेस क्या है, ये आगे वाला, पीछे वाली तरफ तो मैंने पॉलिशिंग कर दी, आगे वाला सरफेस जिसपे कोई ये धारियां नहीं बनाई वो क्या है, एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, समझ आया। अब क्या हो रहा है, मान लो यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। ठीक है,
तो जो भी ये जो लाइन पास होती है यहाँ बीच से किसी भी मिरर के, उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई सभी को? अब कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी इस टॉपिक से बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्लेन मिरर, ये उसके पीछे पॉलिशिंग और आगे स्मूथ सरफेस। अब मान लो यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका कोई सोर्स है। ठीक है, ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स है किस चीज का? लाइट का। ठीक है, अब यहाँ इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज निकली, जाके गिरी इस एक पॉइंट पर। ठीक है, लाइट रेज निकली, जाके गिरी इस पॉइंट पर, मिरर पर, किसी एक पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? पहली बात, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम नाम देंगे। क्यों भाई, क्यों बोला गया मैम इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? क्योंकि इसके ऊपर जो रे गिर रही है, ये जो नीली वाली जो लाइन गिरी, इसे हम क्या बोलते हैं? इस नीली वाली लाइन को हम देते हैं इंसिडेंट रे। इस नीली वाली लाइन को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नाम। ठीक है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो मान लो ये रे यहाँ से शुरू हो रही है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आप बोल सकते हो O, इस रे को आप बोल सकते हो AO। ठीक है, तो इंसिडेंट रे का अब नाम क्या हो गया? AO। शुरू जहां से हुई A, खत्म जहां पे हुई O। ठीक है, वहीं ये जो प्लेन मिरर है, अब ये क्या करेगा? इसके ऊपर तो पीछे, इसके पीछे तो क्या हो रखा है? सिल्वर मेटल की कोटिंग हो रखी है। सिल्वर मेटल रेज को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखा देते हैं भाई, है ना? दिखानी तो पड़ेगी। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? ये ऐसे पिंक से हम बना रहे हैं, ऐसे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, सेम मीडियम में आ गई। ठीक है, तो जो पिंक कलर की जो लाइन आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आई? ठीक है, अब देखो, यहां मान लो हमने ये AO नाम दिया था, यहाँ पे आप B, इस पॉइंट को आप नाम B दे दो। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हुई? BO। BO क्या है? आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन प्रेजेंट है, जो मैं इसके ऊपर ऐसे डॉटेड फॉर्म में बना रही हूँ येलो से। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? जो प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, येलो से बनाया है, नहीं दिख रहा तो मैं फिर से बना देती हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। ये वाली डॉटेड रे ने जो बनाया है प्लेन मिरर के साथ, है ना? तो इस वाली रे को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और कैसे बोलेंगे? यहाँ पे N ही लिख दो सीधा। ठीक है, समझ आया? समझ आया? इतनी बात समझ आई? तो देखो, जो नॉर्मल है वो जिस भी सरफेस पर गिरता है उसके साथ क्या बना रहा है? एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझ आई सभी को? यहाँ पे दो, ये था आपका इंसिडेंट रे, पिंक वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये बीच वाला नॉर्मल, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतनी बात क्लियर है? दो चीजें और देख लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि एक एंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, जो मैंने ग्रीन से बनाया। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, जो मैंने ये ग्रीन से बनाया। इसको मैं क्या बोलूंगी? स्मॉल आई से मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूंगी, और स्मॉल आई को मैं क्या नाम दूंगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम दूंगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, समझ आया? ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसे। क्या नाम देंगे हम इसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहीं अगर आप ये वाला एक एंगल देखो, यहाँ किस किस के बीच में? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो मैंने ऑरेंज से बनाया, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको मैंने
स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। समझ आया, समझ आया सभी को। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक आपको बहुत मदद करेगी आगे चीजें समझने में, तो इस स्लाइड को आप ध्यान से देख सकते हो। देखो, रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर, जो रे ऑफ लाइट मिरर पर गिरी, इस डायग्राम में देखो जो मिरर पर गिरी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर गिरी, जिस पॉइंट पर गिरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और द रे ऑफ लाइट विच सेंट बैक, जो वापस आई, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल, वो जो बीच वाली लाइन थी उसके साथ एंगल बनाया था, ठीक है। वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया, ठीक है। इतनी बात समझ आई सभी को, देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जा रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, देखते हैं ये क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है, आप दोनों लॉज आपके इसी डायग्राम में समझ सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से मैंने क्या किया, एक एक्सिस बनाया है ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो तीनों रेज है, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहना चाह रहा है। सपोज देखो, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, एक मिरर की तरह, ठीक है। इसको हम एक मिरर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस मिरर पर ये जो मैंने गिराया, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। बीच में जो नॉर्मल ऐसे सीधी खड़ी है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है मिरर के साथ, नॉर्मल, और फिर एक रे जो ऐसे इंसिडेंट के बाद जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी इस तरह से, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, एरो ऐसे ही तो था ऊपर की तरफ, तीनों किस में है, सेम प्लेन में लाई कर रही हैं। अब आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। वही सेकंड लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के, ठीक है। क्या था एंगल आई, अभी आपने देखा, ये है आपका, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये बीच में नॉर्मल, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक है। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। समझ आया, समझ आया सभी को। बस ये दोनों लॉज आपको पता होने चाहिए। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। समझ आया, दोनों ही लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक स्पेशल केस है प्लेन मिरर का ही, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है ये केस। देखो, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली परपेंडिकुलर ऑन ए मिरर is reflected back along the same path because the angle of incidence as well as the angle of reflection for such a ray of light are zero। नहीं आया समझ, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है मैं समझाती हूँ। देखो, ये आपका एक मिरर है, ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं हम मिरर। चलो बढ़िया से इसको क्या करते हैं, पॉलिशिंग भी दिखा देते हैं, कोटिंग भी दिखा देते हैं इसके ऊपर, है ना। तो अच्छे से बनाते हैं डायग्राम, देखो इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा था, एक रे है जो नॉर्मल जा रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ बीचों बीच से एक लाइन पास हो रही है, जिसे हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस बोला था। ये जो पूरा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो
मान लो कोई रे ऑफ लाइट है, कोई रे आ रही है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही से ट्रेवल कर रही है। कोई एक रे आ रही है जो कैसे गिरेगी, अब मैं जो येलो से बना रही हूँ इसके ऊपर ये एक रे बना रही हूँ जो कैसे गिर रही है, परपेंडिकुलरली गिर रही है, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। ठीक है, अब ये जब इंसिडेंट रे है, जब ये गिरने वाली जो रे होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है नॉर्मल भी वही थी, इंसिडेंस वाली भी वही है, तो इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 हो गया। अब जब रिफ्लेक्शन होगा इस केस में वो क्या होगा, बिल्कुल एकदम रिट्रेस कर जाएगी अपने पाथ से, बिल्कुल एकदम उल्टी हो जाएगी। अगर ये जो येलो से मैंने बनाई वो क्या थी, इंसिडेंट रे, तो अब जो मैं ऐसे ब्लू का जो रेड का जो ये डायरेक्शन आपको दिखा, ब्लू से बनाते हैं इसे, ये जो ब्लू का जो आपको डायरेक्शन दिखा, अरे ब्लू तो और नहीं दिख रहा, कोई लाइट कलर नहीं है, हाँ ग्रीन से बनाते हैं। ये देखो, ये जो ग्रीन का जो एरो आपको दिख रहा है वो किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट बैक होती हुई रिफ्लेक्टेड रे को दिखा रहा है। इतनी बात समझ आई। अब इससे आपको क्या पता चला, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है, ध्यान रखना कि जब एक लाइट की रे कैसे गिर रही है, प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलरली गिर रही है। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर का मतलब ये तो था 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो फिर एंगल ऑफ जो भी एंगल्स आएंगे आपका, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, समझ आया, समझ आया सभी को। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखो इमेज, इमेज क्या होती है अब ये समझते हैं। ठीक है, जैसे आप सुबह सुबह अपने आप को कहीं भी जाने से पहले, चाहे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या जहाँ भी आप जाते हैं, उससे पहले आप बढ़िया से तैयार होते हैं, है ना। तो वो जो मिरर में आपको दिख रहा है वो क्या है, आपकी इमेज है। आप खुद तो नहीं है, आप खुद तो मिरर के सामने खड़े हैं, तो जो मिरर में आपको दिखा वो आपकी इमेज है। तो चलिए समझते हैं और थोड़ी और बातें इमेजेस के बारे में। ठीक है, image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror। ठीक है, जब कोई मिरर जो भी ऑब्जेक्ट से होती हुई लाइट रेज आ रही हैं उसे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो क्या बनती है, एक इमेज बनती है। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम। क्या लिखा हुआ है, when we look into a mirror we see the image of our face in it। ठीक है, जब हम अपने आप को देखते हैं मिरर में तो हमें अपने चेहरे की, अपने आप की एक इमेज नजर आती है। इमेज बनती कैसे है, इमेज बनती कैसे है, an image is formed when light rays coming from an object meets at a point after। या तो वो एक्चुअल में मीट कर रही है या फिर हमें लग रहा है कि वो अपीयर हो रही है मीट करती हुई। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट्स नहीं समझ आए तो मैं आपको डिटेल में आगे अभी बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इमेजेस की, ठीक है, देखो मिरर्स पे, लेंसेज पे आने से पहले उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी इमेज होती है, कैसी इमेज होती है। तो देखो, अगर हम बात करें, इमेज हमारे पास दो तरह की है, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। ठीक है, डिफरेंस क्या है मैम, डिफरेंस बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनना। रियल इमेज हमेशा आपको किस पे दिखेंगी, स्क्रीन पर दिखेंगी। ठीक है, स्क्रीन पर दिखेंगी। जैसे सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा पीछे से रेज आती है और वो जो सामने पर्दा लगा हुआ है वो एक स्क्रीन है, पीछे से जो आती हुई रेज है वो स्क्रीन पे पड़ी और आपको पूरा इमेज फॉर्म हो गई, है ना। तो वो जो सिनेमा हॉल वाला एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, रियल इमेज का एग्जाम्पल है। वहीं एक और तरीके से हम रियल इमेज को समझ सकते हैं, जब जो लाइट रेज हैं, अगर जो रेज हैं वो एक्चुअल में, असलियत में मीट करें, ठीक है, मीट करें और मीट करने से जो इमेज बने, तब जो इमेज बने उसे ही हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, तब जो इमेज फॉर्म होती है वही क्या है, आपकी रियल इमेज है। मतलब देखो,
सपोज ये रियल ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ये रियल चलेगा। ये आपका एक मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है बताऊंगी आके जाके, बस अभी समझ लो मिरर है, ठीक है। अब मान लो ये इसका वही प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ लाइट रेज आई, ठीक है, मान लो ये एक लाइट रे आई, ये ऐसे पास कर गई, ये दूसरी लाइट रे आई, ये भी ऐसे पास कर गई। अब ये कहीं पे रियल में मिली, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा था आपका ऑब्जेक्ट रखा था, ये A है आपका ऑब्जेक्ट और ये B है आपकी इमेज। अब इमेज कब बनी, जब आपकी जो लाइट की जो रेज है वो एक्चुअल में मीट हुई, असलियत में मीट हुई, तब जो इमेज बनी उसे रियल इमेज कहेंगे। वहीं अगर हम बात करें वर्चुअल का मतलब क्या होता है, धोखा या कोई एक ऐसी चीज जो रियल में ना हो रही हो, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये वाली जो इमेज बनेगी, ये यहाँ पे रेज ऐसा लग रहा है कि रेज मीट कर रही हैं, लग रहा है, रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, ठीक है, तो अपीयर्स टू मीट, ठीक है, रेज अपीयर्स टू मीट, ऐसा लग रहा है कि वो मीट कर रही हैं। और ये वाली जो भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो कभी भी स्क्रीन पर नहीं आती, ठीक है, इतनी बात समझ आई। जैसे मान लो ये हमारे पास एक मिरर है और इसका ये वाला जो बाहर वाला पोर्शन है कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, अंदर वाला हम क्या कर देते हैं, अंदर वाला हमने क्या कर दिया, वही पॉलिश या फिर कोटिंग कर दी उसके ऊपर। अब मान लो ये एक लाइट रे गई, ये अब कहीं एक्चुअल में मीट ही नहीं करेगी, ऐसे चली गई, ठीक है, और मान लो एक ये लाइट रे गई इस तरह से, ठीक है, एक सेकेंड फिर से बनाते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखना क्या हुआ, ये पैरेलल आई इस तरह से चली गई, ये आई इस तरह से चली गई। अब देखो ध्यान से देखो, ये रियल में तो कभी कहीं मीट नहीं करेंगी, पर अगर हम इनको देखें पीछे एक्सटेंड करके ऐसे डॉटेड बनाएं तो हाँ ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पीछे जाके मीट कर रही हैं, ठीक है, समझ आया ऐसा। तो इस तरह के इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की इमेजेस को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो अगर हम रियल इमेज की बात करें, क्या बताया हुआ है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पर आती है उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। जैसे कि सिनेमा स्क्रीन का या सिनेमा हॉल का जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, ठीक है। वहीं अगर हम आगे बढ़े, देखो इस वाले इमेज को, अभी आप पहले इस वाली इमेज को ध्यान से देखो, ठीक है, बचपन में आपने ये खेला होगा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो मैग्नीफाइंग लेंस है इसकी मदद से हम क्या करते हैं, लाइट रेज को एक जगह इकट्ठा करते हैं। और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो और यहाँ पे जो पेपर रखा हुआ है ना, पेपर रखा हुआ है, पेपर को जलाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एक ब्लैक कलर का स्पॉट बनता है। वो क्या हो रहा है, वो एक इमेज बन रही है सन की, किस पे, पेपर पे। इस केस में ये जो पेपर है वो स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है ना, समझ आया। सन जहां से एक्चुअल रेज निकल रही है और ये एक मिरर है, समझ आई बात। वहीं अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज आप रोज बनते हुए देखते हो, जब आप सुबह सुबह या शाम को या कभी भी जब आप रेडी हो रहे हो, जब आप शीशे के सामने खड़े हो अपने घर में, जो मिरर है, प्लेन मिरर है, वो जो इमेज बना रहा है वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है, समझ आया। अभी तक जो भी कुछ मैंने बताया कि रियल इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है। आगे चले, देखो वर्चुअल इमेज के बारे में आप पढ़ लेना, क्या लिखा है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे नहीं आएगी। इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर, सिर्फ आप जब मिरर या लेंस में देख रहे हो तभी आपको वो इमेज दिखेगी। वर्चुअल इमेज इज ऑल्सो कॉल्ड अनरियल इमेज, मैंने भी तो ये बताया रियल नहीं है। क्या हो रहा था यहाँ पे, ध्यान से देखो, क्या रियल में, देखो रियल में रेज कहीं मीट नहीं कर रही है, ऐसा पीछे की तरफ ऐसे हमने जबरदस्ती एक्सटेंड करके दिखाया कि हाँ कहीं मीट कर रही होंगी, है ना, समझ आया। अच्छा, और ये एक इल्यूजन है, सिर्फ एक इल्यूजन है, रियल नहीं है, ठीक है। आगे चलें, लेटरल इन्वर्जन, एक ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग
कंसेप्ट है लेटरल इन्वर्जन। यानी कई बार आपने नोटिस किया होगा कुछ कैमरास में या फिर कई बार मिरर में, ठीक है, प्लेन मिरर का ही अगर हम केस लें तो जब हम अपना राइट हैंड उठाते हैं वो मिरर का क्या होता है, लेफ्ट हैंड है ना, मिरर में के लिए वो उसका क्या है, लेफ्ट हैंड। तो इसी वाले फिनोमिनन को या प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या है, देखो क्या लिखा है, पहला पॉइंट, द राइट साइड, जो हमारे बॉडी का राइट साइड है वो लेफ्ट बन जाता है इमेज का क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई, वो क्या बन जाता है, लेफ्ट बन जाता है इमेज का, वेयर एज द लेफ्ट ऑफ आवर बॉडी बिकम्स राइट साइड ऑफ द इमेज। ठीक है, ये चीज एक बहुत कॉमन है, सिंपल है, कई बार आपने नोटिस की होगी, कई बार हमारी कुछ इमेजेस, कुछ जो हमारी फोटोज वगैरह होती हैं उसमें भी ऐसा इल्यूजन हो जाता है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। देखो जो प्लेन मिरर में, जो हमारे घरों में जो मिरर होता है, इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड। और लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, साइडवेज रिवर्स्ड, मतलब राइट, हमारा राइट, इमेज का लेफ्ट, हमारा लेफ्ट, इमेज का राइट। ठीक है, तो कैसे रिवर्स हुआ, साइडवाइज। ठीक है, ये देखो, ये इस पर्सन का ये क्या है, इसका राइट हैंड है और इमेज का वो क्या है, लेफ्ट हैंड। अगर तुम इमेज के हिसाब से जाके देखोगे तो ये तो राइट, इसने इमेज ने अपना लेफ्ट उठाया हुआ है और पर्सन ने अपना राइट उठाया हुआ है ना, समझ आया, यही है आपका लेटरल इन्वर्जन। आगे चले, देखो यहां पे अगर हम एक चीज देखें, ठीक है, एक मिनट रुको, देखो, द वर्ड एम्बुलेंस ऑन द हॉस्पिटल वेंस इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इट्स मिरर इमेज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो एम्बुलेंसेस होती हैं उनके आगे की तरफ कौन सी, किस तरह से एम्बुलेंस क्या होता है, अपनी मिरर इमेज की फॉर्म में लिखा होता है। मतलब अगर मैं एम्बुलेंस लिखूं, ठीक है, मान लो मैंने एम्बुलेंस लिखा और मैं उसे मिरर में जैसा देखूंगी, जैसा भी वो दिखेगा, ठीक है, वो उसी वाली तरह को, मतलब वो जो मिरर इमेज है उसको ही हम क्या लिखते हैं, एम्बुलेंस पे लिखते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, एम्बुलेंस के आगे की तरफ ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो भी आगे चलने वाली जो भी गाड़ी है, जो भी मान लो ये क्या है, आपकी एम्बुलेंस है ना, ये एम्बुलेंस है, इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया, इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया, उस तरीके से लिख दिया जो भी मिरर इमेज जो होगी एम्बुलेंस की, है ना। और जो आगे चलने वाली गाड़ी है, जब वो पीछे की तरफ देखेगी मिरर में से, तो उसको क्या दिखाई देगा, एम्बुलेंस इस बार सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये किसका खेल है, यहाँ भी लेटरल इन्वर्जन ही लग रहा है। ठीक है, समझ आया सभी को, समझ आया। देखो ये देखो, यहाँ पे एम्बुलेंस कैसा लिखा गया है, मिरर इमेज लिखी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से AMBULANCE, मतलब ये है क्या, ये एम्बुलेंस की मिरर इमेज है। ठीक है, मैंने भी कैसे लिखा, देखो हम यूजुअली कैसे लिखते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट में, अभी मैंने कैसे लिखा, इधर उल्टी तरफ, है ना। हाँ, तो वही जो इसकी जो इमेज बनेगी, वो इमेज कैसी बनेगी, दूसरे की गाड़ी में वो कैसी इमेज बनेगी, शीशे में वो कैसी इमेज बनेगी, सीधी बनेगी, अगर आप ऑब्जेक्ट पे ऐसा लिखोगे तो। ठीक है, समझ आया, ध्यान से देख लेना, आप इस चीज को ध्यान से देख लेना, एक बार क्वेश्चन बन सकता है। आगे चले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ना दो चीजें ध्यान रखना, दो चीजें जो मैं आपको बताऊं, दो शब्द हैं जो हमेशा साथ में आएंगे, ये इमेज वाले टॉपिक में मुझे आपको बताने हैं। रुको, फिर से हम चलते हैं उसी स्लाइड पे, देखो यहां चलते हैं। जब भी आपकी क्या फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी, वो हमेशा कैसी होगी, उसके साथ एक शब्द आएगा रियल एंड इनवर्टेड। इनवर्टेड शब्द का क्या मतलब है, रियल एंड इनवर्टेड का क्या मतलब है, अपसाइड डाउन। मतलब मान लो ये जो आपका पेन है, ठीक है,
जिस साइड से मैं लिख रही हूँ वो ऊपर है और ये बेस जो है नीचे है, बट वही इमेज में क्या होगा, एकदम चीज उल्टी हो जाएगी, मतलब बेस ऊपर आ गया और ये राइटिंग टूल जो है ये नीचे की साइड चला गया। तो ये जो अपसाइड डाउन चीज हो जाती है, अपना जो इमेज है वो कन्वर्ट हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आई सभी को। वहीं अगर हम बात करें वर्चुअल, वर्चुअल के साथ हमेशा शब्द क्या आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, दोनों को साथ में याद कर लेना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का क्या मतलब होता है, इरेक्ट का मतलब सीधा, अपराइट। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। आगे हम चले, हाँ ठीक है, ये सब हो गया, हमने सब पढ़ लिया। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चलो समझते हैं। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, हमने अभी देखा प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, ध्यान करो, वो हमेशा बनती है आपकी वर्चुअल इमेज। ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो कैसी बनती है, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ कैसी बनी थी, इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद रखना ये बात, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, इसमें जो इमेज बनेगी, मतलब जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका सर नीचे चला गया और पैर ऊपर आ गए, नहीं, है ना, सर यहाँ पे है, यहीं पे दिखेगा, पैर नीचे है, नीचे ही दिखेंगे, तो उसको बोलेंगे इरेक्ट। पर क्या इमेज कहीं स्क्रीन पे कास्ट हो रही है या मिरर के पीछे या अंदर की तरफ फॉर्म हो रही है ना, तो वो क्या हो गई, वर्चुअल। वहीं अगर हम बात करें साइज का, तो मान लो ऑब्जेक्ट का कुछ साइज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है AO, इसका कुछ साइज होगा, तो वही सेम साइज किसका होगा, इमेज का भी। तो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम होगा, साइज सेम होगा। वहीं अगर हम बात करें ये जो मिरर है, ठीक है, ये जो मिरर है, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो उतना ही होगा जितना मिरर से इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने ये डायग्राम थोड़ा अपने स्पेस के अकॉर्डिंग बना लिया, बट आप समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे हमने, हाँ, तो अगर ये इमेज का डिस्टेंस है प्लेन मिरर से, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है प्लेन मिरर से और ये इमेज का डिस्टेंस है प्लेन मिरर से, तो दोनों इक्वल होंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, हमने क्या देखा, प्लेन मिरर में इमेजेस कैसी बनती हैं, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, समझ आया सभी को, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, समझ आया। देखो आप इन सभी पॉइंट्स को रीड करना, ठीक है, आपको समझ आएगा, वही सब लिखा हुआ है जो कुछ भी मैंने बताया। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, हम अपने आप को देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, द मिरर ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड इन बाथरूम आर प्लेन मिरर, है ना, जो बाथरूम में और ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा होता है वो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर कहाँ पे फिक्स किया जाता है, इनर वॉल्स पे, किसके, शॉप्स के या ज्वेलरी शॉप्स के अंदर की वॉल पे उसे फिक्स किया जाता है ताकि बड़ा दिखाया जा सके, उस मिरर को, उस शॉप को बड़ा दिखाया जा सके। ठीक है, समझ आया। प्लेन मिरर आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स सो दैट ड्राइवर कैन सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट। ठीक है, इसे कुछ ऐसी जगहों पे, एकदम ब्लाइंड स्पॉट्स जो होते हैं रोड पे, वहां पे लगाया जाता है ताकि ऐसे सामने से आने वाली जो गाड़ी है वो इजीली इधर से आते हुई गाड़ी को दिख जाए, ठीक है, और एक्सीडेंट रुक जाए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था पेरिस्कोप के बारे में। ठीक है, पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सोल्जर्स यूज करते हैं, कुछ इस तरह का बना हुआ होता था वो, है ना।
अब यहाँ पे क्या था पेरिस्कोप में, यहाँ पे एक गड्ढे के अंदर एक सोल्जर है और उसे देखना है कि बाहर क्या एक्टिविटीज हो रही है, कुछ भी। मान लो यहाँ एक पेड़ है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक प्लेन मिरर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ एक प्लेन मिरर लग गया और दूसरा प्लेन मिरर यहाँ लग गया, तो यहाँ से जो लाइट रेज आई इसने रिफ्लेक्ट की, इस पे गिरी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पर्सन की आंख तक चली गई। यही था पेरिस्कोप। तो ये जो पेरिस्कोप है इसमें भी कौन सा मिरर लग रहा है, प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो ये एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू होने वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रुको, ध्यान से देखना। देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। सपोज कंसीडर करो कि आपके पास एक बॉल है और वो किसकी है, ग्लास की या कांच की बनी हुई है, ठीक है। ध्यान से सोचना, एक कांच की खाली हॉलो बॉल है, ठीक है। बस इतना कंसीडर करना, बॉल तो खाली होती है ना, और वो कैसी है, कांच की। अब मान लो उसको आपने से बीच से काट दिया, तो उसकी वजह से आपको 2 पार्ट्स मिल गए, है ना। तो क्या होगा, मान लो हमारे पास ये एक बॉल है कांच की, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड दो मुझे, ठीक है। हाँ, अब सही है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक बॉल बनाई कांच की और मैंने क्या किया, इसको ऐसे बीच से कट कर दिया, ठीक है। ऐसे बीच से कट कर दिया तो आपको क्या मिलेंगे, 2 पार्ट्स मिलेंगे ऐसे, एक ये वाला पार्ट मिल गया और एक ये वाला पार्ट मिल गया, है ना। अब आपको क्या करना है, एक जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें क्या करो, ये जो पीछे वाली साइड है, ये जो पीछे वाली साइड है मिरर की, इसको पॉलिश कर दो या फिर इसको क्या कर दो, इस पे सिल्वर की कोटिंग कर दो, है ना। और ये आगे वाली साइड को ऐसे ही छोड़ दो, ये जो अंदर वाली साइड है इसको एज इट इज रहने दो। वहीं इस वाले मिरर में आप क्या करो, इस अंदर वाली साइड को क्या करो, इस तरह से कवर कर दो, ठीक है, मतलब पॉलिश्ड बना दो, और बाहर वाले को क्या करो, प्लेन छोड़ दो। अब यहाँ पे आपको 2 तरह के कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस मिल गए। एक का हम क्या नाम देंगे, ध्यान से देखना, एक का हम नाम देंगे ये जो अंदर की तरफ है, जिसमें ये वाला, जिसमें एक केव जैसी बन रही है, ऐसा लग रहा है ना किसी गुफा में घुस रहे हैं, तो इसको क्या नाम दोगे आप, कनकेव मिरर। क्या नाम दोगे, कनकेव मिरर, ठीक है, इसको नाम दो कनकेव मिरर। वहीं अगर ये जो बाहर वाला है, इसमें क्या है, इसका बाहर वाला पोर्शन बल्ज आउट हो रखा है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो इसको आप नाम दोगे कन्वेक्स मिरर। क्या नाम दोगे, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इतनी बात समझ आई सभी को, कन्वेक्स मिरर नाम दोगे। तो एक ग्लास स्फीयर की मदद से हमने 2 तरह के मिरर्स बना के तैयार किए, और इन्हीं दोनों मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। क्या बोलते हैं, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो, ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है, पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, है ना। अभी मैंने आपको दिखाया कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इसमें ये बाहर बल्ज आउट रीजन जो है रिफ्लेक्टिंग है, और इसमें ये अंदर इनवर्ड्स रीजन, ये जो अंदर वाला रीजन है, ये जो मेरा वाइट हैंड का वाइट पोर्शन है, जब ये रिफ्लेक्टिंग हो तो कनकेव, और जब ये बाहर वाला रीजन रिफ्लेक्टिंग हो तो कन्वेक्स, ठीक है। समझ आया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। बेंट इन मतलब अंदर की तरफ, और बल्जिंग आउट मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। समझ आया। आगे अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझनी जरूरी है। देखो, अब हम क्या करेंगे, हम फिर से हम शेप्स की मदद लेंगे, ठीक है। सपोज मैंने ये एक स्फीयर बनाया, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। ये वही एक कांच की बॉल है। अब मैं इसमें आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। जैसे मान लो मैंने इसको इस तरह से काट दिया बीच में, और वैसे ही हम क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं। तो मान लो ये इसका
बाहर वाला पोर्शन कैसा है, पॉलिश्ड है, और दूसरे वाले में ये अंदर वाला पोर्शन पॉलिश्ड है। तो हमने बिना काटे क्या किया, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिए, है ना। अब ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कोने में लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे, ये क्या है आपका कनकेव, और ये वाला क्या बन गया, कन्वेक्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम एक यहाँ से एक लाइन पास करें, ठीक है, इस तरह से मैं एक लाइन पास करती हूँ, ठीक है, तो ये जो लाइन जो एकदम ऐसे एक्सिस एक जो पास हो रहा है, इसको मैं क्या नाम दूंगी, प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, मैंने क्या नाम दिया इसे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। अब जो एक सर्कल होता है उसका क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। एक सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। क्या आपको यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर नजर आ रहा है, ठीक है। इस सेंटर को मैंने क्या नाम दिया, सी, ठीक है। अब ये जो सी है, ये जो सेंटर है सर्कल का, ध्यान से देखना, कनकेव मिरर में उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने प्रेजेंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और वही कन्वेक्स मिरर में पीछे की तरफ प्रेजेंट है ना। ये पीछे वाली साइड हो गई ना, ये कनकेव की आगे वाली साइड, कन्वेक्स की पीछे वाली साइड क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इतनी बात समझ आई, समझ आई। और यहाँ ये जो इसका बेस है, ठीक है, किसी भी मिरर का ये जो बीच वाला पॉइंट जो आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मिरर के, ये जो मिरर है मान लो, इसके एकदम बीचों बीच ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोल, ठीक है। क्या बोलेंगे, पोल। इस मिरर में भी एक बीचों बीच एक पॉइंट आएगा, इसको भी हम क्या नाम देंगे, पोल, ठीक है, पोल नाम देंगे। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करेंगे और नाम क्या देंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम देंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, सभी को समझ आई। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखते हैं और कुछ बचा है। देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे की तरफ है, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना होगा, है ना, ये पीछे की तरफ है, ठीक है। कन्वेक्स के केस में देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर। किसी होलो स्फेयर का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, और द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का ये जो आपका स्फेरिकल मिरर था, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, इसको पोल बोलेंगे। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो लाइन पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। that portion of mirror from which the reflection of light actually take place called aperture of mirror। मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्शन हो रहा है, या अगर कन्वेक्स की बात करें तो ये बाहर वाला जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, वो अपर्चर कहलाएगा, ठीक है। समझ आया, समझ आया, समझ आया। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आप इसी डायग्राम में ध्यान से देखें, ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका एकदम आधा ले लो आप, ठीक है, इसके एकदम आधे पॉइंट पे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो आधा पॉइंट है, मतलब अगर मान लो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, मान लो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 सेंटीमीटर का, तो आप 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब उसका हाफ, ये वाला जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब कनकेव के केस में प्रिंसिपल फोकस सामने इसके आगे प्रेजेंट है, और कन्वेक्स के केस में प्रिंसिपल फोकस पीछे की तरफ प्रेजेंट है। और वहीं ये जो बना आपका ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, मतलब पोल से
प्रिंसिपल फोकस या फोकस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, समझ आया? इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ आया? देख सकते हो आप सभी? ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछ ले, आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। अगर आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है और पूछा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा या प्रिंसिपल फोकस दिया हुआ है, तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि वो कितने के बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एफ के बराबर होगा। या फिर वहीं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाए और पूछा जाए या आपको फोकल लेंथ दिया जाए और पूछा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो वो कुछ इस तरह से, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ट्वाइस ऑफ एफ के बराबर होगा। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चंस बने हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर हम बात करें कनकेव की, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं रेज के। जैसे मान लो ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कुछ बातें थोड़ा जल्दी से बताऊंगी। मान लो ये कनकेव मिरर है और यहाँ से एक रे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। ठीक है, तो वो कहाँ पे कट करेगी, यहाँ। ठीक है, मान लो कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, यहाँ पे फोकस या प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होती हुई चली जाएगी। ठीक है, कनकेव के केस में। वहीं अगर मान लो कोई रे है जो कहाँ से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये मान लो ये कोई रे है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो क्या करेगी, ध्यान से देखना, वो क्या करेगी, वो एज इट इज वापस चली जाएगी। ठीक है, एज इट इज ये ऐसे गई और ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई, सेम। ठीक है, वहीं अगर हम इसके आगे देखें तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं इस बार पोल पे घेरूंगी, इमेज मैंने कहाँ घेरी, पोल पे, तो वो क्या हुई, पूरी तरह रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, ये तीन केस आपको पता होने चाहिए, इन तीन केस की मदद से ही आप क्या कर पाओगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इन्हीं की मदद से आप क्या कर पाओगे, इमेज फॉर्मेशन को समझ पाओगे। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आया तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है। बाकी ये जो भी है इमेज फॉर्मेशन वगैरह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी। ठीक है, और आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।